सो नाउ अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल जो है यूकैरियोटिक सेल जो है इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं अपने में शायद आपको बताए नहीं। एग्जाम्पल प्रोकैरियोट का क्या एग्जाम्पल होगा? इसका होगा एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, एंड यूकैरियोटिक सेल के अंदर अदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी के सभी क्या आ जाते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स हैं। ईस्ट भी यूकैरियोटिक है, ठीक है। और एनिमल सेल्स, जितने भी एनिमल सेल्स हैं और जितने भी प्लांट सेल्स हैं वो सारी की सारी क्या हैं? यूकैरियोटिक सेल्स हैं। तो अब हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। यूकैरियोटिक सेल में भी हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे एनिमल और प्लांट सेल के डिफरेंसेस पढ़ेंगे। यूकैरियोटिक सेल में हम पढ़ेंगे डायग्राम से कि प्लांट सेल कौन सी होती है, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। सो सबसे पहले मैं बना रही हूं एनिमल सेल बनाते हैं हम। सो दिस इज द एनिमल सेल और ये है सेल मेम्ब्रेन। ओके, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। और सबसे बीच में हम बनाएंगे न्यूक्लियस, जो कि ट्रू न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है। तो ये हमने बना लिया है न्यूक्लियस, और ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और यहां इस सेल में जो भी फ्लूइड प्रेजेंट होगा मैट्रिक्स के फॉर्म में, उसे हम क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। और इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा इसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, और इसमें प्रेजेंट होगा डीएनए। डीएनए किस फॉर्म में होगा? थ्रेड लाइक फॉर्म में रहता है डीएनए, लीनियर फॉर्म में रहता है। ओके, सो दिस इज द डीएनए। ओके, डीएनए के साथ ये है जेनेटिक मटेरियल एंड सम प्रोटीन्स, और इसी के साथ कुछ प्रोटीन्स के साथ आरएनए भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर डीएनए के अंदर एक डार्क जोन दिखेगा आपको, उस जोन को हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। एक डार्क जोन दिखेगा आपको, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। ओके, दिस इज द पोर्स। ये क्या है? न्यूक्लियस के पोर्स हैं। फाइन, कोई दिक्कत है? सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, और ये पूरा क्या है? न्यूक्लियस। ठीक है, और इसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। फाइन, अब हम यहाँ बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं ईआर की बात करते हैं। ये ईआर है, और इसी के साथ ही
ये ER है, हम आगे पढ़ेंगे, सारे ऑर्गेनल्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये ER है जिसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इसे हम क्या कहेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, and this is the Golgi body. कुछ और ऑर्गेनल्स भी होते हैं, लाइसोसोम, एंड माइटोकॉन्ड्रिया, this is called mitochondria, ओके। कुछ यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, फिलामेंट्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, बहुत ही माइन्यूट से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो 2 टाइप्स का होता है। आर यानी कि रफ ER, और सेकेंड वन SER यानी कि स्मूथ। ER, रफ ER, ये यहां पर जो है इसे हम कह रहे हैं RER। स्मूथ ये होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। गोल्जी बॉडी, कुछ यहां पर वैक्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, ये लाइसोसोम्स यहां पर बिखरे हुए रहते हैं बहुत सारे। सो ये है बेसिक, और ये कुछ प्रोजेक्शंस निकले हुए रहते हैं सेल मेम्ब्रेन से ही, इनको हम सीलिया कहेंगे। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को, एंड ये हो गई आपकी एनिमल सेल। ये क्या है, एनिमल सेल। अब हम बात करते हैं प्लांट सेल के बारे में। तो देखो बेटा, ये एनिमल सेल हम बना रहे हैं। एनिमल सेल सराउंडिंग किससे है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। अब यहां पर एक स्ट्रक्चर जो बेसिक, जो सबसे मेन, जो इन दोनों में डिफरेंस है प्लांट और एनिमल सेल में, वो है सेल वॉल का, ओके। सेल मेम्ब्रेन के बाहर ही क्या प्रेजेंट होती है, एक सेल रिजिड फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जो कि क्या करती है, सेल के शेप को क्या करती है, मेंटेन करती है, ठीक है। सेल के शेप को मेंटेन करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है ये सेल वॉल, ओके। अंदर वाले तो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो बाहर की तरफ एक और जो स्ट्रक्चर जो होता है सराउंडेड रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, उसको हम कहते हैं सेल वॉल कहते हैं। फाइन बच्चों, ये जो सेल वॉल है ये किसकी बनी हुई रहती है, पता है आपको, ये बनी हुई रहती है सेल्यूलोज की। ये सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। अब हम बात करते हैं यहां पर जो सबसे मेजर डिफरेंस है एनिमल सेल एंड द प्लांट सेल में, वो है कि यहां पर
जो सबसे ज्यादा कवर करता है इस प्लांट सेल को वो है वैक्यूल। वैक्यूल जो है वो सबसे ज्यादा स्पेस जो है प्लांट सेल का कवर करता है। तो ये है वैक्यूल और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, वाटर, कुछ यहाँ पर सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं यानी कि सोडियम पोटेशियम यहाँ पर प्रेजेंट होगा, साथ ही साथ कुछ इसके कुछ प्रोडक्ट्स बनाता है जिनको हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहते हैं, वो भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब सॉरी, अब यहाँ पर ये तो है वैक्यूल और जिसका साइज बहुत ही बड़ा होता है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो साइड में खिसक जाता है, जो साइड में रह जाता है न्यूक्लियस, तो यहां पर बन जाएगा न्यूक्लियस। ये बन गया न्यूक्लियस एंड इस न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है और न्यूक्लियोलस यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर बनेगा ईआर, ईआर इसमें भी प्रेजेंट होता है, इसमें भी प्रेजेंट होता है और साथ ही साथ इसमें क्या प्रेजेंट होता है, गोल्जी बॉडी भी प्रेजेंट होता है। लेकिन गोल्जी बॉडी जो यहाँ पर प्रेजेंट होता है वो सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर गोल्जी बॉडी जो है बहुत ही सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कुछ इस फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट होता है गोल्जी बॉडी। ओके, ये है न्यूक्लियस, ये है रफ ईआर, आर ई आर भी बोल सकते हैं इसे शॉर्ट में, रफ ईआर, और साथ ही साथ यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया यहां पर भी प्रेजेंट होते हैं। दीज आर द माइटोकॉन्ड्रियास। और यहां पर जो थर्ड मेन डिफरेंस है, सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल वैक्यूल, ये तो दो डिफरेंस है जो कि एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होती है। तो अब तीसरा एक और है जो कि एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता लेकिन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, वो है क्लोरोप्लास्ट। ये है क्लोरोप्लास्ट। ओके, सो दीज आर द ऑर्गेनेल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम इनमें प्रेजेंट नहीं होता है, बहुत ही छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं इनमें, बड़े तो हैं ही, साथ ही और भी वैक्यूल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है इसके अंदर, और यही यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे, सॉरी यहाँ पर इसे न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये है साइटोप्लाज्म। जो फ्लूइड यहाँ पर प्रेजेंट है वो क्या है, साइटोप्लाज्म। फाइन, और साथ ही साथ यहाँ पर आर ई आर के साथ स्मॉल एस ई आर भी मिलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। हमने यहाँ पर बनाए हैं राइबोसोम्स, नहीं बनाए हैं, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, दोनों में ही 80S टाइप का राइबोसोम्स यहाँ पर प्रेजेंट होता है। राइबोसोम्स क्या करता है, मैंने अभी आपको बताया, रिकॉल कीजिए। एस टाइप का, ठीक है। तो ये है प्लांट सेल जो कि, और ये है एनिमल सेल। इन दोनों में डिफरेंस क्या है मेजर, सेल वॉल है जो कि किस में प्रेजेंट होती है, ओनली प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है। साथ ही साथ वैक्यूल जो है वो भी प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है। और तीसरा क्या डिफरेंस है, क्लोरोप्लास्ट। ये जो है, ये तीन जो मेन डिफरेंस है, ये
प्लांट और एनिमल सेल में, ठीक है। और यहां पर गोल्जी बॉडी को एक अलग नाम दिया है डिक्टियोसोम, क्योंकि ये सिंपल टाइप का गोल्जी बॉडी है इसलिए इसको नाम दिया है डिक्टियोसोम नाम दिया है। और यहां पर हम इसे कहते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। यहां पर एक और ऑर्गेनल होता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। और यहां पर सेंट्रोसोम जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। कुछ एक प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, कुछ प्लांट से प्रेजेंट होता है, लेकिन मेनली यहाँ पर सेंट्रोसोम जो है प्रेजेंट नहीं होता है। ये है मेजर हमने पढ़ लिया है कि एनिमल सेल क्या है और प्लांट सेल क्या है। इनकी हम डिटेल, जो इसका डिटेल है उसको हम आगे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सारे ऑर्गेनल्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, न्यूक्लियस के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, राइबोसोम के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। ओके बच्चों, थैंक यू।